हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेडिको गिरी चैनल के ऊपर। तो आज हम साइकेट्रिक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो साइकेट्रिक सब्जेक्ट में एक टॉपिक है जो बच्चों को लग रहा है, जो भी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, जीएनएम एग्जाम। तो लास्ट एग्जाम में भी एक बार पूछा था कि फाइव स्पेसिस ऑफ अल्कोहलिज्म, फाइव स्पेसिस ऑफ अल्कोहलिज्म। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला है मुझे कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या पूछते थे, फाइव टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म, या तो क्वेश्चन रहता था फाइव टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म और टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म। तो इस बार डायरेक्टली थोड़ा चेंज करके पूछा है, फाइव स्पेसिस ऑफ अल्कोहलिज्म करके उस नाम से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसमें हमको क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म, जिसमें जनरली पांच टाइप्स देखा जाता है। कितने टाइप्स देखे जाते हैं, पांच टाइप देखा जाता है। तो फाइव टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म। तो इसके टाइप्स जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि ये अल्कोहलिज्म क्या चीज है। अल्कोहलिज्म क्या चीज है, तो अल्कोहलिज्म का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा शराब पीने की तीव्र इच्छा अंदर से प्रकट होना, ठीक है। बहुत ज्यादा इच्छा होना, या तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि शराब की लत लग जाना, ठीक है। कहीं कहीं पे अल्कोहल एडिक्शन भी बोला जाता है, अल्कोहलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक जो है उसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ही डायरेक्ट टाइप्स दिए हैं, ठीक है। क्या दिया है, डायरेक्ट टाइप दिए हैं। एक है यंग, ठीक है। दूसरा है यंग एंटी सोशियल, तीसरा है फंक्शनल, चौथा है इंटरमीडिएट फैमिलियल, और जो पांचवा है लास्ट है वो क्या है, क्रोनिक एंड सीवियर, क्रोनिक एंड सीवियर। तो ये जो पांच टाइप्स है, इसको अगर हमको अच्छे से जानना है तो आपको अल्कोहलिज्म का मीनिंग भी मैंने बता दिया। अगर अभी भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो अल्कोहलिज्म का डायरेक्ट मीनिंग क्या है, बेवड़े कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के बेवड़े लोग होते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक के बाद एक बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि यंग क्या है, यंग एंटी सोशियल क्या है, फंक्शनल और इंटरमीडिएट फैमिलियल क्या है, एंड क्रोनिक सीवियर क्या टाइप्स है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर ऑफ अल्कोहलिज्म स्पेसिस आर देयर। तो स्पेसिस का मीनिंग हमने डायरेक्टली आज यहाँ पे अभी लिख लिया है कि इसका मीनिंग क्या होता है। स्पेसिस का मीनिंग डायरेक्ट मीनिंग होता है टाइप्स, ठीक है। तो इसके जो पांच टाइप्स हमने इसके पहले डिस्कस किए थे कि इसके पांच टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पांच टाइप्स क्या क्या है, वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसका फर्स्ट टाइप है यंग एडल्ट अल्कोहलिज्म। फर्स्ट टाइप क्या है, यंग एडल्ट अल्कोहलिज्म, ठीक है। तो यंग एडल्ट अल्कोहलिज्म क्या है, यंग एडल्ट अल्कोहलिज्म ऑल्सो नोन एज क्लिनिकली कॉल्ड अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। इसको और एक भाषा में क्या बोलते हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ठीक है। तो इट इज ए मेडिकल कंडीशन वेयर ए पर्सन इन देयर लेट टीन्स टू मिड ट्वेंटीज कांट कंट्रोल देयर ड्रिंकिंग डिस्पाइट इट कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम इन देयर हेल्थ, स्कूल्स, वर्क और रिलेशनशिप, ठीक है। 15 से 20 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा छोटा मोटा स्ट्रेस रहा तो वो क्या करते हैं, ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ड्रिंक करना स्टार्ट, आज एक बार पिया दोस्तों से मिलके, दोस्त लोग बहुत होते हैं, चलना आज पी लेते हैं, क्या होने वाला है ना, ऐसे बोल के एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, उसके बाद क्या होता है, ये खुद बोलता है यार चलो यार आज जाके पी लेते हैं, है ना। तो पीने के बाद क्या होता है, एक हैबिट बन जाता है। तो वही क्या है हमारा यंग एडल्ट अल्कोहलिज्म। तो इससे क्या होता है, यंग एडल्ट जो होते हैं अगर छोटे मोटे स्ट्रेस के कारण अगर ड्रिंक करने लगे, दारू पीने लगे, ठीक है, तो वो एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन बाद वो भी छोटा मोटा बेवड़ा बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इट कॉजेस सीरियस प्रॉब्लम्स इन देयर हेल्थ, ठीक है। उनके जो हेल्थ है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। भूख का कम हो जाता है, ठीक है, नींद कम हो जाती है, ठीक है। पीने के बाद तो बहुत ज्यादा नींद आ जाता है, बट जब लत लग जाता है, अगर थोड़ा सा पियोगे तो नींद नहीं आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा पहले पिया तो अभी धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज करना पड़ता है, जो लोग पीते हैं उनको पता है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि ये पीने के कारण क्या होता है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, इंसोम्निया जैसे चीजेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कूल वर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। स्कूल अगर रेगुलर जाता था पहले, तो अभी क्या होता है, वो नशे के कारण स्कूल वूल में ध्यान ध्यान वहां से हट जाता है, ठीक है, जनरली आपको पता है। उसके बाद जो भी काम करता है, छोटा मोटा जो भी काम करता है, घर का काम रहा, ये रहा वो रहा, मम्मी ने कुछ काम बता दिया तो बोल रहा है आज मेरा मूड नहीं है, क्योंकि बेटा क्या किया है, पी के आया है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप नॉर्मल चीज है, अभी के बच्चे में 12-13 साल में भी आपको देखने को मिलेगा, सभी रील्स वील्स बनाते हैं, तुम मेरे मैं तुम्हारा, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। रिलेशनशिप इन सेंस ऐसा नहीं कि बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, घर वालों के साथ भी जो भी रिलेशनशिप है, अपने पड़ोसियों के साथ जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ जो है, उनमें साथ चार सभी चीजों में क्या होता है, दिक्कतें पैदा होना
लगती है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका यंग एडल्ट अल्कोहलिज्म। पहला टाइप है, याद रखना, यंग एडल्ट अल्कोहलिज्म, ठीक है। 15 से 20 साल के बच्चों में पाया जाता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पहले स्टार्ट होता है पीना, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। स्कूल्स वर्क्स में भी प्रॉब्लम्स आते हैं और छोटा मोटा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यंग एंटी सोशल अल्कोहलिज्म। यंग एंटी सोशल अल्कोहलिज्म, एंटी सोशल का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। एंटी सोशल मतलब सोशल के, सोसाइटी के अगेंस्ट, ठीक है। जो भी समाज है उसके अगेंस्ट काम करना, ठीक है, उनके विरोध में काम करना, ठीक है। तो यंग एंटी सोशल अल्कोहलिज्म क्या होता है? इट इज ए सब टाइप ऑफ सीवियर अल्कोहल एडिक्शन typically seen in the people in their mid 20s who started drinking heavily as teenagers. It is heavily linked to conduct issues, rule breaking and the use of other substances, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी सेम एज ग्रुप है, बट इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पीना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले में थोड़ा 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 पीना स्टार्ट किया था, बाकी दूसरे में बहुत ज्यादा पीना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों को लेके हमेशा दारू के लत में ही रहता है, ज्यादातर 7 दिन में से 5 दिन समझो दारू के लत में रहेगा। और उसमें क्या होता है, सोसाइटी के जो रूल्स है, सोसाइटी के जो रूल्स है, अब कहीं पे भी कुछ भी बोल देता है, किसी को गाली दे देता है, किसी को कुछ भी बोल देता है। उसके साथ साथ मेन चीज क्या होता है, दूसरे चीजों का भी, सब्सटेंस का भी वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी कोकेन वोकेन हीरोइन ड्रग्स वर्क्स जो भी मिलता है, छोटे मोटे चीजों का नशा करना स्टार्ट कर देता है। वो किस में होता है, वो होता है यंग एंटी सोशल अल्कोहलिज्म, सोसाइटी के अगेंस्ट जाके। ये सब चीजें जो हमने मैंने बताया, हीरोइन है, कोकेन है, गांजा है, जो भी ड्रग्स अवेलेबल है, जो एडिक्टेड ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो नार्कोटिक्स के अंदर आते हैं, वो ड्रग्स सोसाइटी एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो वो सब चीजें भी इसके साथ, दारू के साथ लेना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यंग एंटी सोशल अल्कोहलिज्म, ठीक है। आशा करते समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा टाइप्स अल्कोहलिज्म का, तीसरा टाइप्स क्या है। ओके, सो बच्चों ऑलरेडी दो चीजें हम डिस्कस कर लिए, दो टाइप्स जो है वो डिस्कस कर लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे तीसरा चीज, ठीक है, तीसरा स्पेसीज ऑफ अल्कोहलिज्म। तो ठीक है, तीसरा स्पेसीज ऑफ अल्कोहलिज्म क्या है? फंक्शनल अल्कोहलिज्म। तीसरा क्या है? फंक्शनल अल्कोहलिज्म। फंक्शनल अल्कोहलिज्म का मतलब क्या होता है? फंक्शनल अल्कोहलिज्म refers to someone who struggles with alcohol addiction but manage to maintain a successful external life including a steady job, relationship and daily responsibility। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान है जो क्या करता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक तो करता है, बट ड्रिंक के साथ साथ अपना जो पर्सनल लाइफ की एक्टिविटी है, काम है, ठीक है, फैमिली है, सब चीजें, बच्चे बच्चे सभी चीज मैनेज करके रखता है। ज्यादातर आपको कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी देखा जाता है, दिन भर बढ़िया से काम करता है, रात को आते समय एक आधा पैक मार के चुपचाप घर आ जाता है, क्योंकि घर आने के बाद उसको पता है बीवी जिक 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 करेगी तो वो कौन सुनने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें, स्ट्रेस से वो बाहर निकलने के लिए क्या करता है, एक छोटा मोटा पैक ले लेता है, आके घर पे आके अपना काम करके चुपचाप सो जाता है, ठीक है। तो जो फंक्शनल अल्कोहलिज्म है, इसका मतलब यही है कि आदमी अल्कोहल से एडिक्टेड तो है, बट उसके साथ साथ अपने फैमिली के जितने भी काम है वो बढ़िया से बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप्स हो गया हमारा? थर्ड टाइप, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ टाइप, ठीक है, इंटरमीडिएट फैमिलियल अल्कोहलिज्म। इंटरमीडिएट फैमिलियल अल्कोहलिज्म, इंटरमीडिएट फैमिलियल अल्कोहलिज्म में एक वर्ड आया है, कौन सा वर्ड है? फैमिलियल। कौन सा वर्ड है? फैमिलियल। फैमिलियल का इसका मतलब क्या? फैमिली में हिस्ट्री रहेगा अल्कोहलिज्म का, कोई ना परदादा, दादा, बड़े दादा, पिताजी हो गया, बड़े पिताजी हो गया, घर में कोई ना कोई पीता है, जिसके कारण उसको देख देख के ये भी 20 साल की उम्र में ही पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल एडिक्शन। ये क्या है? एक अल्कोहल का एडिक्शन है, ठीक है, वेयर ए पर्सन हैज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। तो अलॉन्ग विथ अदर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स लाइक डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। पर्सन को एडिक्शन तो रहेगा अल्कोहल का, जिसके साथ साथ उसको कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर भी रहेंगे, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर दिया है, डिप्रेशन दिया है। पीपल विथ दिस टाइप ऑफ यूजुअली स्टार्ट ड्रिंकिंग इन देयर टीन्स बट ओनली बिकम फुली डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल इन देयर 30s और 40s, ठीक है। 20 साल के आसपास पीना स्टार्ट कर देते हैं जो फोर्थ टाइप्स के लोग हैं, इंटरमीडिएट फैमिली अल्कोहलिज्म है, 20 साल के आसपास स्टार्ट कर देते हैं पीना। बट फुल्ली एडिक्टेड कब होते हैं? जब कंटिन्यू 10 साल, 15 साल, 20 साल पिए है, तब जाके 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में कंप्लीट दारू के ऊपर क्या होता है, डिपेंड हो जाते हैं। दारू अगर इनसे छीन लोगे तो ताड़ से थप्पड़ मार देगा, ठीक है। बहुत ज्यादा झगड़ा वगड़ा देखे होंगे आपने मूवी वगैरह में, कि बीवी ने मना कर दिया तो बीवी से मारपीट करते हैं, बच्चों से मारपीट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है, वो अभी दारू के बिना नहीं रह सकता, ठीक है, जिसके कारण वो मेंटल डिसऑर्डर से भी सफर करता है, मेंटल डिसऑर्डर उसको हो जाता है, ठीक है। क्या दिया है? डिप्रेशन, डिप्रेशन में चला जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पैरानोया, मूड डिसऑर्डर, बहुत सारी चीजें
वो सफर करने लगता है। तो ये कौन सा टाइप था हमारा, इंटरमीडिएट फैमिलियल अल्कोहलिज्म। ठीक है, तो इसके बाद हम लास्ट वाला डिस्कस करेंगे जो फिफ्थ वन है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आशा करते समझ में आया होगा। फिफ्थ टाइप है, जो लास्ट टाइप है हमारा फिफ्थ टाइप है। ठीक है, फिफ्थ टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्रोनिक सीवियर अल्कोहलिज्म। क्रोनिक सीवियर अल्कोहलिज्म, क्रोनिक से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो। क्रोनिक का मतलब आपको पता है लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग समय तक, बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक आपने अल्कोहल को कंज्यूम किया है। ठीक है, जिसके कारण आपका सीवियर अल्कोहलिज्म हो गया। क्या हो गया, सीवियर सीरियस अल्कोहलिज्म हो गया। ठीक है, तो उसी का मतलब क्या होता है, क्रोनिक सीवियर अल्कोहलिज्म, एक सीरियस तरीके से अल्कोहल के ऊपर डिपेंड हो जाना, उसके ऊपर हावी हो जाना। ठीक है, तो उसमें क्या बताया, क्रोनिक सीवियर अल्कोहलिज्म ऑफिशियली नोन एज सीवियर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, इसको एक डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AUD, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। तो ये क्या चीज है, इज अ लॉन्ग लास्टिंग मेडिकल कंडीशन वेयर द ब्रेन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के ऊपर आपका ब्रेन कंप्लीटली डिपेंड हो जाता है। उस टाइम पे अगर इंसान को दारू नहीं मिले तो इंसान पागल हो जाता है, किसी को थप्पड़ मार देगा, पैसा छीन लेगा, बीवी से पैसा चोरी कर लेता है, बीवी ने कहाँ पे रखा है, किसी किचन में किसी डब्बा डब्बे में रखता है, वहां से खींच के निकाल के भी दारू पीने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, आपका ब्रेन कंप्लीटली हावी हो जाता है। ठीक है, अभी दारू के बिना आपका ब्रेन नहीं रह सकता। किस कंडीशन में, क्रोनिक सीवियर अल्कोहलिज्म में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पीपल विद दिस कंडीशन हैव कंप्लीटली लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर देयर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के ऊपर अपना कंट्रोल कंप्लीट तरीके से खो बैठता है, उसको हर समय पे, हर मिनट पे, हर सेकंड पे दारू होना मतलब होना है। ठीक है, जैसे नशा उतर जाता है उसके बाद वो फिर से दारू पीना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ओके। तो दे crave alcohol constantly and will continue to drink despite severe damage to the health, job and relationship। पेट का बीमारी हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, पार्ट्स, दिमाग काम नहीं करेगा, फिर भी आदमी थोड़ा सा ठीक हुआ नहीं, फिर से दारू पीने के लिए भाग जाएगा। ठीक है, उसको पता नहीं चलता अपना शरीर खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उसको क्या हो गया है, कंप्लीटली अल्कोहल यूज डिसऑर्डर हो गए, वो एक बीमारी से पीड़ित हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक, क्रोनिक सीवियर अल्कोहलिज्म। तो आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा क्लास। ठीक है, जो 5 स्पेसीज ऑफ अल्कोहलिज्म था उसके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कशन अभी कर लिया है। तो अगर सब्सक्राइब करना होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगा है तभी सब्सक्राइब करना, अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब मत करना। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा पढ़ाया है मैंने, जितना तक पढ़ाया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिनको इस चीज की जरूरत है। बोर्ड एग्जाम में भी पूछेंगे स्पेसिस, 5 स्पेसिस ऑफ अल्कोहलिज्म क्या है। ठीक है, अल्कोहलिज्म क्या है, तो हमने बहुत सभी चीजें डिस्कस कर लिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।